हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का जियो क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर आप नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के हैं तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करें अपने पीजी की। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, करें भी कि ना करें, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है अपने यूजी में, कोई भी कुछ नहीं किया, तो ये लेक्चर देखो। पहली बात ये आपसे मैं पूछूंगा, क्यों करना है भाई आपको? क्योंकि करना है ज्योग्राफी आपको, तो इसके दो जवाब मुझे देखने को मिलते हैं। पहला, भाई साहब मुझे आईएएस यूपीएससी जिसको कहते हैं, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। एक तो कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है कि बहुत मजा आता है हमको ज्योग्राफी पढ़ने में, बहुत, वेरी मच। या फिर मेरे को ज्योग्राफी में ही कुछ स्कोप दिख रहा है जिसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये आपके दो ही आंसर होंगे। उसमें से भी 80% लोग होंगे जिनका ये आंसर होगा। ठीक है, ये लोग थोड़ा समझें कि क्या सच में तुमको ज्योग्राफी में एमए करने की जरूरत है। तुम किस फील्ड से आते हो, ये सारी बातों का ध्यान रखते हो। तुम इंजीनियरिंग से आते हो, तुम ह्यूमैनिटीज से आते हो, सोशल साइंसेज से आते हो, किससे आते हो, और तब तुम ज्योग्राफी में जाना चाहते हो। तो क्या एक ये वर्थ डिसीजन है कि ज्योग्राफी में पीजी लेना? क्या आपने ये सिर्फ ज्योग्राफी के ऑप्शनल का सिलेबस देखा है एंड प्री का सिलेबस देखा है कि इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिजिकल ज्योग्राफी है, थोड़ी सी जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, तो चलो हम लोग एमए कर लेते हैं। साथ में एमए भी हो जाएगा, साथ में एमए मुझे हेल्प करेगा सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी ऑप्शनल को टैकल करने में। तो उन लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस को अच्छे से देख लिया है? उसके साथ क्या आपने एमए का सिलेबस कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन के एमए का देखा है? क्या दोनों सेम है? क्या आपको लगता है कि वो सिलेबस मेरे सिविल सर्विसेज एग्जाम में मुझे हेल्प करेगा ऑप्शनल लेने में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद आपको फिगर आउट करना होगा कि क्या आपको लगता है कि वो सिलेबस सफिशिएंट है हमारे सिविल सर्विसेज के सिलेबस को सपोर्ट करने के लिए, वो सिलेबस है भी या नहीं। दूसरा, क्या ये पीजी ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा कि तुम इसी में सारा टाइम तुम्हारा लगने लग जाए ज्योग्राफी सीखने में, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट होगा और तुम इसके साथ यूपीएससी प्रिपरेशन भी करना चाहोगे, तो क्या तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा कि तुम सब कुछ मैनेज कर लो? अब मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, ये सब बातें करने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि क्या तुमने सारी सिचुएशन को एसेस कर लिया है? क्या तुमने सब कुछ अपने दिमाग में रख लिया है कि ये चीजें हैं, ये कंडीशन है, ऐसे 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 मुझे करना है? इफ यस तो आगे बढ़ो, ले लो, प्रिपरेशन शुरू कर दो। इफ नो, देन गो एंड चेक ऑल दीज एस्पेक्ट जिस पे मैंने बात की। चाहे वो यूनिवर्सिटीज के एमए का सिलेबस हो, चाहे वो तुम्हारे यूपीएससी का सिलेबस हो, पैटर्न हो कि जो एमए एकेडमिक का तुम्हारा सिलेबस है वो किस तरह का काम करेगा, कैसे तुम्हें पेपर लिखने हैं, कितना तुम्हें टाइम मिलेगा भी या नहीं तुम्हारे एमए में, और साथ में ये अपना ऑप्शन तैयार करने के लिए और ये सब करने के लिए तुमको टाइम मिलेगा कि नहीं, क्या दोनों चीजें साथ में मैनेज कर सकते हो, क्योंकि तुम अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हो। अगर कोई ज्योग्राफी से आ रहा है तो वेल एंड गुड हो, तो भाई पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें, एमए में फिर पढ़ेगा, उसके लिए तो एक सपोर्ट वो हो जाएगा। बट तुम नए आ रहे हो, तो क्या तुमने ये सारे विषयों को अपने दिमाग में डिस्कशन कर लिया है अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, जिस जो भी तुम्हारे जिससे भी तुमको डिस्कशन करना खुद से कर लिया है? तब तो तुम लेना, नहीं तो कर लो, यू स्टिल हैव टाइम ये सोचने का। हवा में मत डिसीजन लेना कि कोचिंग सेंटर वाले और ये लोग कह दिए हैं कि हाँ एमए ले लो, साथ साथ में हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो ऐसे पागलपन वाले डिसीजन मत लेना, अपना रैशनल डिसीजन सोच समझ के लेना। ठीक, एक तो ये प्रजाति है। दूसरे प्रजाति है पागलों वाली। पागलों वाली को जिनको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा है ना, जैसे मुझे आता है, और भी बहुत सारे इस तरह के पागल लोग हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पीजी करना चाहते हो, तुमको अपने सब्जेक्ट पसंद नहीं, तुम ज्योग्राफी में आना चाहते हो, वेरी गुड, तुम्हारे लिए तो कोई चिंता ही की बात। चिंता की बात आता है अगले स्लाइड में। जब तुम देखते हो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां पे तुम एमए की स्टडी कर सकते हो अगर तुम नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से आते हो, तो ये जो लिस्ट है भाई साहब, ये है आपके 2024 का जो सीयूईटी पीजी हुआ है उसका जो बुलेटिन है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी यूनिवर्सिटी वो हैं जिनका कि या तो क्लियर है कि ये बिना ज्योग्राफी के तुमको एडमिशन दे देगी, यानी यूजी में तुम्हारे एंसिलरी में, ऑनर्स में कहीं पे भी ज्योग्राफी नहीं है, एकदम क्लियर है, तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जो तुमको एडमिशन देंगी एज पर योर सीयूईटी पीजी स्कोर। अब इसमें हो सकता है कि 2025 में क्या हो, बाकी की जो यूनिवर्सिटी है वो भी ज्वाइन कर ले,
बीएचयू डीयू भी कहते हैं। अब देखो डीयू में तुम नहीं जा सकते अगर तुम्हारा ज्योग्राफी नहीं है, तो बीएचयू में नहीं आ सकते, जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे का मैक्सिमम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें तुम नहीं जा सकते। ये वो इंस्टीट्यूशन है पिछले पीजी के लिस्ट में जिसमें तुम जा सकते हो, जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है, माधव यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बरकतुल्ला, भगवंत यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी भी है उसमें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मुझे लगता है दो ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है तो क्लियर है कि देता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो बुलेटिन वाला पार्ट है वो एकदम क्लियर नहीं है कि देता है कि नहीं, बट लग ये रहा है कि हाँ देता है। तो वहां का स्टूडेंट है जो मुझे लगता है कि अगर तुम नॉन ज्योग्राफी के थे तब भी तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए एलिजिबल। तो इसमें एक दो स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और दो यूनिवर्सिटी ऐसा है जो कि आपको बिना ज्योग्राफी के ज्योग्राफी में एडमिशन देगा। उसमें से भी अगर मुझे पिक करना हो तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसका टारगेट मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे, दैट इज जेएनयू न्यू दिल्ली। अब इसके बहुत सारे कारण है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी स्टडी है, अच्छा सिलेबस है, दिल्ली में है, बहुत सारी बेनिफिट है। तो मैक्सिमम लोग तो यहीं की तैयारी करेंगे, खास करके जो यूपीएससी वाला सेक्शन है वो तो यहीं जाना चाहेगा क्योंकि दिल्ली है, शायद कोचिंग भी कर लें हॉस्टल में रह के, है ना, होते हैं ऐसे बच्चे। तो ये एक यूनिवर्सिटी आपको बचती है। अब होता क्या है कि जैसे ही तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हुई, मान लो कि ये एक दो यूनिवर्सिटी तुम्हारा बचा जिसमें कि मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं, वो 10 यूनिवर्सिटी टारगेट रखे हैं कि पंजाब हुआ है, बीएचयू है, डीयू है, सागर है, और भी इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तुम्हारा क्या बचा है? जेएनयू मान के चलते। तो इफ दोज पीपल आर कंपीटिंग फॉर 1000 सीट्स, यू आर कंपीटिंग फॉर ओनली 100 सीट्स, वो भी इसमें से भी कम ही है। बाकी कैटेगरी निकाल दो, डिप्रीवेशन पॉइंट और बहुत सारी चीजें जेएनयू की होंगी तो वो सब निकाल दो। फिर भी मान के चलो कि अगर सब लोग 1000 सीट पे फाइट कर रहे हैं तो तुम 100 सीट पे फाइट कर रहे हो, यानी तुम्हारे लिए ऑलरेडी 10 टाइम्स ज्यादा कंपटीशन है। सेकेंड, जो लोग दूसरे लोग आ रहे हैं वो ज्योग्राफी पढ़ के आ रहे हैं तो उनका एटलीस्ट एज है कि ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसा अगरम बगरम आ गया तो उन्होंने सिलेबस में से कवर किया होगा तो वो कर जाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुमने तो उठाया ही नहीं। तो कंपटीशन तुम्हारे लिए अगर 10 टाइम सीट घटता है तो तुम्हारे लिए 25 गुना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, तुम्हें 25 गुना ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम कितने तेज हो मुझे नहीं पता, तुम्हारा आईक्यू का लेवल कितना है, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटीज कितनी है मुझे नहीं पता, बट ये एक गूढ़ सच्चाई है जिसको तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार हो कि तुम्हें 25 गुना ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बाकी लोगों से, और ये जेएनयू ही तुम्हारा एक नैया पार लगवा सकता है जहां पे तुम इजिली जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात पहले माथे में बैठा, इतना ही यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी नहीं ले सकते थे। हाँ 25 में अभी भी कह रहा हूँ डिस्क्लेमर कि 25 में नियम बदल जाए, सब लेने लग जाए तो बल्ले बल्ले, बट नहीं तो ये तो है, कम से कम जेएनयू तो रहेगा जो हमेशा से देते आया है, इस बार भी देगा, अगली बार भी शायद दे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यू हैव मोर कॉम्पिटिशन। तो करो क्या, व्हाट टू डू, बैठ जाए ऐसे ऐसे तो नहीं। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे यहाँ पे ये जानना है कि तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी कितना है। क्या तुमने 12th तक ज्योग्राफी को पढ़ा है, या और यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को पढ़ा है। तो अगर तुमने 12th तक ज्योग्राफी पढ़ा है तो तुम्हें मैं 3 स्टार दूंगा 5 में से, मतलब ठीक। और अगर तुमने यूपीएससी के लिए भी ज्योग्राफी पढ़ा है, चाहे वो तुम प्रिलिमिनरी के लिए ही पढ़े हो अच्छे से, जहां पे तुमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पोर्शन को और फिजिकल ज्योग्राफी को कवर किया है, तब भी तुमको मैं दूंगा 2 स्टार, मतलब ठीक। अगर तुमने ये भी नहीं है तुम्हारा और ये भी नहीं है, तुम एकदम नूब हो, मतलब कि एकदम नया खिलाड़ी हो, तो तुम्हारे लिए समस्या और बढ़ जाती है। तो तुम स्टार्ट अभी कैसे करो, अभी सितंबर अक्टूबर में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर ये वीडियो किस तक जनवरी में पहुंचे तो वो नीचे कमेंट कर देना, उसके लिए अलग कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल तुमको क्या करना है, जो अभी देख रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में देख रहे हैं, नवंबर में देख रहे हैं, 3 किताबें या मैं यूं कहूं कि 2 किताबें तो पढ़ जाओ सबसे पहले। लेट योर सेल्फ गेट इंट्रोड्यूस टू ज्योग्राफी। पहले ज्योग्राफी को खुद को इंट्रोड्यूस करो। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? 11th क्लास एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है,
अब जो बाकी के बच्चे हैं उनका पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। बट जिनके लिए ज्योग्राफी एकदम नई नई चीज है, उनको 11th क्लास एंड 12th क्लास की ज्योग्राफी की किताब पढ़नी है। ठीक है, समझे बात? एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। ये दो किताबें तो मूल रूप से पढ़नी है। इंडिया का अगर पढ़ सकते हो तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ो। ठीक है, इसके साथ ये तो नेसेसरी है, एकदम 100% तुमको पढ़ना है, अभी पढ़ना है, अगले 2 वीक में उसको खत्म करना। और ये नहीं कि उसको पढ़ना है, एक एक चीज समझना है, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं। जस्ट जैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ो, ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद तुमको एक पढ़ना है 6th क्लास की ज्योग्राफी किताब, एकदम बेसिक ओवर इन्वायरमेंट वाला जो कुछ ऐसा है ना वो। जब तक ये 3 किताब तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम अपने प्रिपरेशन जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे या नहीं बढ़ पाओगे। जो अभी सीरियस है उनके लिए बात। ठीक है, तो ये 2 किताबें तुम सबसे पहले फिनिश करो। अगले 1 वीक का टारगेट बनाओ। आज सैटरडे को ये वीडियो आ रहा है तो अगले सैटरडे तक तुमको ये खत्म करना है। इसके बाद तुम उठाओगे क्या, पिछले 1-2 साल का सीयूईटी पीजी का पेपर। ना मिले तो सीयूईटी यूजी का पेपर, ना मिले तो पिछले 1 साल का नेट का पेपर। कोई भी एक पेपर उठाओगे तुम और उसको क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करो कि क्या वो पूछ रहा है। ये प्रैक्टिस अगले 1 सप्ताह की ही है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास ये करने के लिए। तो तुमको इससे 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तुम ये क्लियर हो जाओगे कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में भाई साहब हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तुमको ये हो जाओगे कि एमसीक्यू का टाइप क्या हो सकता है। तो थोड़ा तुम अब ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस हो गए कि अब मुझे प्रिपरेशन में स्टार्ट कर सकते। अब जब वो कर लेना तो मेरा जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है, जो सिलेबस वाला वीडियो है, उसको तुमने देखना है कि क्या सिलेबस तुम्हारे पीजी एग्जाम का है और क्या क्या उसमें से करना है। उसमें मैंने कुछ बुक्स भी बताई हैं, कुछ लेक्चर्स भी बताई हैं, उन बुक्स को तुम लोगों ने फॉलो करना। कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो घबराना नहीं। मैं ऑलरेडी पीजी का पूरा सिलेबस कवर करने का बीड़ा उठा चुका हूं, है ना, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं, सारे टॉपिक्स लाइन्स आएंगे, जो तुम्हारे सीयूटी पीजी का सिलेबस है सारे टॉपिक्स लाइन्स आएंगे, उसको देख लो। अब क्योंकि तुम्हें जरूरत ज्यादा है, हो सकता है तुम्हें थोड़ी देर से समझना है, तो देखो उन लेक्चर्स को। एंड जो नहीं समझ में आता है तो नीचे मैंने एडिट वो दिया हुआ है, लिंक विंक दिया हुआ है, उसके थ्रू कनेक्ट टू मी, पूछ लो मुझसे क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकें। अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगा, अब देखो तुम लोग हो कि तुम्हारा मन करेगा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो वो तुम्हारा मर्जी, मैं नहीं रोक रहा किसी। ठीक है, जिससे पढ़ना है मैं कुछ नहीं रोक रहा। बट अगर तुमको वो नहीं है कि हाँ नहीं हमको खर्च करना है, फिर भी हमको तैयारी करनी है, तो मैं करवा, जो वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस में पढ़ा। ठीक है, हो सकता है तुम्हें मेरा ना पसंद आ रहा हो, किसी और टीचर का पसंद आ रहा हो, तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। बट अगर तुम मेरे लेक्चर कर रहे हो, देख रहे हो और तुमको समझ में आ रहा है, तो फॉलो माई लेक्चर, क्योंकि मैं कंप्लीट करूंगा सिलेबस, साथ में एमसीक्यू भी करवा। तो अभी का हमारा टारगेट क्या है कि पहले तुम ये करो और लेक्चर खत्म करो। हमारा जो टारगेट है कि दिसंबर तक हम सिलेबस को खत्म करेंगे। अगर मार्च में एग्जाम शेड्यूल होता है तो, मार्च से पहले शेड्यूल होता है तो हम पहले ही खत्म कर देंगे उसको डेली क्लास लेके। इसमें हम घबराना किसी को नहीं। उसके बाद करेंगे एमसीक्यू। अब देखो जब ये एमसीक्यू स्टार्ट होगा ना, तुमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तुमको एक एक एमसीक्यू के पीछे पढ़ना पड़ेगा कि कहां से आया क्या आया, कहां से आया क्या। क्योंकि मेरा जो टारगेट होगा कि अगर मैं जेएनयू में जाने की कोशिश कर रहा हूं तो 70 में से 65 सही करने की कोशिश करूं। अगर तुम 65 सही करने की कोशिश करते हो तब तुम 55-58 तक सही कर पाओगे, एडमिशन तुम जेएनयू में ले पाओगे। ठीक है, वो भी वो स्टूडेंट जो कि नॉन रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं, उनको तो और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाइंग सब कुछ, क्या क्या कहा मैंने। सबसे पहले तुम खुद को क्लियर रखो कि तुमको सच में ये करना है, और उसके पीछे तुम्हारा लॉजिक रैशनल क्लियर होना चाहिए। जब तुम क्लियर हो जाते हो तो सबसे पहले 11th-12th की एनसीईआरटी की किताब, 2 किताबें तो कम से कम खत्म करो। उसके बाद फॉलो अ टीचर, जिसको एक्सपीरियंस है सीयूईटी में पढ़ाने। ठीक है, मेरे को है, और भी लोगों को, बहुत लोगों को होगा, बट मुझे भी है, तो मुझे फॉलो कर सकते हो। कुल मिला जुला के बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, फॉलो अ टीचर। क्यों? क्योंकि उसको पता है सिलेबस में क्या पढ़ाना है, तुम भटकोगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए सविंदर सर की तुम किताब उठाते हो तो इतना विस्तृत लिख दिए हैं कि मतलब बहुत टाइम लग जाएगा वही पढ़ने में। अगर तुम थॉट की किताब ही उठा लेते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको ही पढ़ने में। तो
कहाँ से खत्म कर पाओगे सिलेबस? तो वो बंदा जो जानता है उसका पीछे पड़ जाओ, उसको फॉलो करना शुरू करो, ठीक है? वो तुम्हें बताएगा कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुमको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, पहला उद्देश्य। फॉलो अ टीचर, उसके बाद एमसीक्यू, अंडर गाइडेंस, किसी एक टीचर के गाइडेंस के अंदर जो अच्छे से करवा सके, एमसीक्यू करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, बस खत्म, यही तो करना है। तो ये तुम्हारे आने वाले समय में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, घबराना नहीं है, तुम है हो एलिजिबल, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के लिए हो, उसमें से जेएनयू एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम जाना चाहोगे। उसके लिए क्या करना है, ये सारी बातें मैंने तुमको बता दी, ठीक है? तो मुझे लगता है यही मेन डाउट था जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। आई होप कि मैं क्लियर हूँ, कि तुम जो पूछ रहे हो उसका मैं जवाब दे पाया हूँ। अगर अभी भी लगता है कुछ कमी है, कुछ जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो लेट मी नो, ठीक है? मैं फिर से चर्चा कर लेंगे, है ना? क्या बड़ी बात है। तो ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से नहीं पढ़ा है तो क्या करूँ, ये करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।